बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर नंबर 2 है और उसका टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर चूँकि एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसी लेक्चर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पूरा लेक्चर आपने ध्यान से समझना है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स हैं कंप्यूटर साइंस के 9th के भी और 10th के भी, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है विद प्रैक्टिकल्स। चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसे कहते हैं? टर्मिनेटर किसे कहते हैं? जो ख़त्म कर देने वाला होता है, रोक देने वाला। और स्टेटमेंट्स जितनी भी हम सी लैंग्वेज में, अच्छा सी लैंग्वेज का ना रूल है, सी लैंग्वेज का रूल है कि जब भी हमने इसमें प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको हमने एंड करना होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। जैसे इंग्लिश का रूल होता है, हर सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, हमें ऐसा लगेगा यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है सेमीकोलन से। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप के लिए हम लगाते हैं डॉट, ठीक है। और यहाँ पर सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सेमीकोलन से, ठीक है। अब जो अगर हम किसी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते तो फिर ऑब्वियसली एरर आएगा और फिर प्रोग्राम हमारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रूल है ना, आपने ऐसा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेजर टॉपिक वो है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? देखें, एस्केप सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर। प्रिंटएफ फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। अगर आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया तो प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें। प्रिंटएफ के अंदर इस्तेमाल होता है एस्केप सीक्वेंस। अब प्रिंटएफ स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए। तो एस्केप सीक्वेंस को हम प्रिंटएफ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आउटपुट को हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें। आउटपुट जिस तरह नज़र आनी थी लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि इस तरह से नज़र आए हेलो वर्ल्ड, यानी ऊपर वाली लाइन में हेलो और नीचे वाली लाइन में वर्ल्ड। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोग्राम में लिखता हूं प्रिंटएफ हेलो, प्रिंटएफ वर्ल्ड, ठीक है जी। अब इस तरह करने से क्या होगा, आउटपुट ये आएगी, ये मैं लिख देता हूँ, आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड, वो साथ साथ दिखा देगा। यानी कि मैं अज्यूम कर रहा था कि ऊपर वाली लाइन में हेलो है और नीचे वाली लाइन में वर्ल्ड है, दो अलग अलग प्रिंटएफ मैंने यूज़ किए। मैं चाह रहा था ऐसे आए, लेकिन वो तो ऐसे दिखाएगा। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज में नॉर्मल रूटीन ये होती है कि वो एक ही लाइन में दिखाता है, चाहे जितनी मर्जी आप प्रिंटएफ फंक्शंस लगाते जाओ। इसके लिए तो हमें एस्केप सीक्वेंस दिया गया है, हमें सहूलत दी गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हो। एस्केप सीक्वेंसेस मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन याद रखना है एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होता है बैक स्लैश से। इसे क्या पढ़ते हैं? बैक स्लैश। एक स्लैश होता है, एक होता है बैक स्लैश, ये बैक स्लैश, ठीक है। तो एक एस्केप सीक्वेंस हमारे पास बैक स्लैश एन। अगर हम बैक स्लैश एन लिखेंगे तो वो न्यू लाइन में यानी नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटएफ हेलो बैक स्लैश एन वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, ये वाली आउटपुट देगा। हेलो प्रिंट किया, बैक स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे चला गया और आगे वर्ल्ड प्रिंट करना था, चूंकि अब नेक्स्ट लाइन पे है तो नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो स्क्रीन पे जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर ये नजर आएगा हेलो वर्ल्ड, ऊपर हेलो और नीचे वर्ल्ड। तो बैक स्लैश एन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। एक और एस्केप सीक्वेंस है जो कि होता है बैक स्लैश टी। ये टैब की स्पेस के लिए होता है, कपल ऑफ स्पेसेस या चंद स्पेसेस कह सकते हैं, कि ये डिपेंड करता है कंप्यूटर पे, लेकिन अमूमन 7 से 8 स्पेसेस ये लीव कर देता है। यानी अगर मैं यहाँ एन की बजाय यहाँ पर बैक स्लैश टी लगा दूँ तो आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड, ये टैब की स्पेस आ जाएगी। तो बैक स्लैश टी इसलिए होता है। एक होता है बैक स्लैश बी, बी स्टैंड्स फॉर बैक स्पेस।
एक करैक्टर लेफ्ट साइड पे डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा hello1 वर्ल्ड, ठीक है। मैसेज क्या था? hello1 वर्ल्ड, तो आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि 1 को /b की वजह से डिलीट कर दिया गया। तो एक करैक्टर लेफ्ट साइड पे डिलीट करने के लिए /b का इस्तेमाल करते हैं। ये MCQ में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये स्टेटमेंट लिखी है, बताएं आउटपुट क्या आएगी। तो इनके फंक्शंस आपको आने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर मैं कई दफ़ा पढ़ा रहा था तो एक दो दफ़ा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए, इसलिए मैं हर बार बता देता हूँ। अगर हम एक से ज़्यादा लाइनें छोड़ना चाहते हैं, मतलब अपने कर्सर को एक से ज़्यादा लाइनें नीचे मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो और फिर 3 लाइनें छोड़ के वर्ल्ड में नीचे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप 3 दफ़ा /n लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर लिखें /n, तो 3 लाइनें छोड़ के नीचे वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इस तरह से अगर आपने 3 करैक्टर लेफ्ट साइड पर डिलीट करने /b लगाएं तो 1 फिर 0 O और ये L, ये डिलीट हो जाएगा, फिर HEL रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा लगाओगे तो 3 दफ़ा वो काम करेगा, जितनी दफ़ा लगाते जाएंगे उतनी दफ़ा वर्किंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया /b। इसी तरह से एक होता है /a जो है ये बीप की आवाज़ के लिए होता है, जैसे अलर्ट साउंड होती है, जैसे आपने मुख्तलिफ वीडियोस में सुना होगा, वो सेंसर करने के लिए आवाज़ लगा देते हैं, तो बीप की साउंड होती है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास /apostrophe, सिंगल कोट जिसे हम कहते हैं। यानी अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो सिंगल कोट्स में, तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा सिंगल कोट, फिर वो सिंगल कोट प्रिंट करेगा, वरना एरर दे देगा। यानी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाले डबल कोट्स तो सिंटैक्स का हिस्सा हो गए, प्रिंटफ के सिंटैक्स का हिस्सा। फिर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिंगल कोट, फिर यहाँ पे सिंगल कोट, और फिर ये सिंटैक्स का हिस्सा जो प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स हैं वो, और ये इसको क्लोज कर दिया। अब सिंगल कोट का मतलब है सिंगल कोट प्रिंट होगा ये वाला, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर सिंगल कोट का मतलब है ये सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंगल कोट। इसी तरह से अगर आपने डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन मार्क लगाओगे, फिर डबल कोटेशन मार्क प्रिंट होंगे, ठीक है जी। और याद रखना है कि ये जो / का सिंबल है इसे कहते हैं एस्केप करैक्टर, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ा दिए, एग्जांपल्स भी आपको दे दी, मजीद एग्जांपल्स बुक में मेंशन है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।